नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं नितिन पारिक आपको कुछ बताने वाला हूँ। ये जो त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है ना, त्रिकोणमिति 10th क्लास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो खासकर बच्चों की इसी में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के बारे में, और मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आप त्रिकोणमिति को रटोगे नहीं, समझोगे अच्छी तरह से। आपके एक बस इस वीडियो के साथ आपको यह प्रश्नावली पूरी याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कैसे करते हैं इसको। पहले इसकी सारणी बनाते हैं। कैसे बनती है देखिए। सारणी में हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक कोसेक थीटा। ठीक है। अब आपको यहां पर लिखना है 0 डिग्री, यहां पर लिखना है आपको 30 डिग्री, यहां पर लिखना है 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री। दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। साइन, कोस, टेन, कोट सीक्वेंस से यहां पर लिखना है और सीक्वेंस से यहां पर लिखना है 0, 30, 45, 60 और 90। यहां से आपको क्या करना है दोस्तों, ये 0 के ऊपर आपको लगाना है 0, 1, 2, 3, 4। इतना कर सकते हो ना। ठीक है। इनके बट्टे में 4 लगा दो, सभी के 2/4, 3/4 और 4/4। यहां तक समझ में आ गया ना। फिर दोस्तों यहां पर अंडर कर दो इनका सभी का। अच्छे से मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। कर दिया दोस्तों। अब इसको 0/4 को हल कीजिए। 4 का 0 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। इसका आंसर आ गया 0। और 0 का अगर हम वर्गमूल करें तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। अच्छा, 1/4 ये कैसे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। तो 1 का वर्गमूल कर लो पहले। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसका आंसर आ गया 1/2। फिर करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए कट रहा है ये 2 और 4, 1/2 में कट गया। कैसे कटा? 2 का भाग 2 में दिया 1, 2 का भाग 4 में दिया 2। अब इसका वर्गमूल करते हैं। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है। उसके बाद में इसको हल करते हैं। 3 और 4 नहीं कट रहे ना, तो 3 का वर्गमूल कितना हो गया? √3। और 4 का वर्गमूल 2। 4 और 4 आपस में कट रहे 1 से। अच्छा, 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये जैसे लिखा है उसका उल्टा इस साइड में लाके लिख दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। अच्छा, यहां तक कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए, हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ये होता है ना, सबको पता होगा लगभग। और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। ये सब ने पढ़ा है लगभग, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अच्छा, मैंने ये कहा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कितनी है? 0 और कोस थीटा 1। अगर हम 0 में 1 का भाग दें तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। अच्छा, ये तो 0 में 1 का भाग देने पर तो 0 आता है। अच्छा, 1 में 0 का भाग देने पर, यहाँ पर गाड़ी अटक गई ना, अनंत आएगा इसका आंसर। ठीक है। टेन थीटा 0। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा कितनी है? 1/2 और कोस थीटा √3/2। इसको हम अगर हल करें तो 1/2 गुणा में 2/3। ये जो भाग में संख्या होती है ना, ये ऊपर आकर उल्टी हो जाती है और गुणा में बन जाती है। 2 से 2 कट गया, 1/√3
इसका आंसर आ गया 1/√3। यहाँ पर देखिए 1/√2 और बट्टा में 1/√2। अगर हम 1 में 1 का भाग दें तो एक ही आंसर आएगा ना। अगर 2 में 2 का भाग दें एक सेम ही आंसर आएगा ना। ये सेम संख्या है दोनों, इनका आपस में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। √3/2 और 1/2। अगर हम वैसे देखें √3/2 1/2, अगर आसानी से हल करना चाहें तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? √3। ऐसे लिख दें, लेकिन आपको वैसे बताता हूँ। √3/2 है ना, इसमें ये बट्टे की संख्या ऊपर जाएगी, गुणा में हो जाएगी और 2/1 हो जाएगा, कट गया √3। ये लो आंसर √3। अच्छा, मैंने आपको कहा 1 में 0 का भाग देने पर कितना आता है? अनंत आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर करते हैं कोट। कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। अच्छा, आपको बताता हूँ, साइन उल्टा होता है कोस सेक का, कोस उल्टा होता है सेक का, और कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये कोस इसका उल्टा हो गया तो इसको यहां से यहां पर ले आओ। ये यहां से उठाना है और उल्टा लिख देते हैं हम। 1/√3 और 0। यहां तक आपको समझ में आया? मैंने कहा कि कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है और सेक कोस का, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 1/कोस बराबर सेक, लिख सकता हूँ ना। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अच्छा, 1/कोस, एक कोस का मान क्या है? 1 बराबर सेक हो गई 1। यहाँ पर आ गया मान 1। अगर 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। ठीक है, उसके बाद 1/√3/2। कोस का मान क्या है इस बार? √3/2। अच्छा, इसको अगर हम आसानी से हल करें तो यहाँ से ही कर सकते हैं। इसका उल्टा लिख दो 2/√3, और इसको अगर हल करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे ऊपर, 2 गुणा 1/√3, क्यों 1 है ना, इससे गुणा होगा 2। ठीक है, आंसर आ गया 2/√3। यहां तक हो गया। उसके बाद में करते हैं, इस बार कोस का मान क्या है? 1/√2। अच्छा, 1/√2 है ना, इसका उल्टा कितना होगा? बटा इसके ऊपर में 1 लगा दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा √2, 2 गुणा 1 होगा √2, बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर लिख दिया √2। अच्छा, ये 1/2 है, इसका अगर उल्टा करें तो कितना होगा? 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर 1 नीचे 2। अच्छा, इसका देखिए 1/कोस, कोस का मान क्या है इस बार? 0। 0 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर कितना आया था दोस्तों? यहाँ पर अनंत आया था ना। इसी तरह 0 का 1 में भाग देने पर हर बार अनंत आएगा। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा है ना उसका उल्टा यहाँ पर लिख दो, अनंत 2, √2, 2/√3 और 1। आशा करता हूँ कि आपको ये सारणी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा साइन 30 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री गुणा टेन 45 डिग्री। इसको हल कैसे करते हैं देखिए, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मान रखना है। जैसे कि जैसे साइन 30 का मान कितना था? साइन 30 का मान हो गया 1/2, और कोस 45 का 1/√2। तो आपको क्या करना है, साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 45 का मान 1/√2, और टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, ये कर दिया। ऊपर की संख्या को गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये 1 है, ऊपर से ही तो गुणा होगा। ठीक है, 1 गुणा 1 गुणा 1 बट्टे 2 को √2 से गुणा करने पर कितना आता है? 2 √2।
अगर सेम संख्या होती तो गुणा हो जाता, लेकिन ये अलग अलग है, ये अंडर रूट में है, ये सीधी साधारण संख्या है, तो इसका होगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 कोस 45 प्लस टेन 45। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये ना तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना कुछ और है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर सीधा ही है ना तो इसका मतलब कोस होता है। अगर हम 2x लिखते हैं तो इसमें 2 गुना x थोड़ी लिखते हैं। ये देखिए 2x, इसमें 2 गुना x थोड़ी लिखेंगे, 2x लिखेंगे ना। उसी तरह ये साइन 60 और कोस 45 है। अच्छा, साइन 60 का मान मैंने कितना बताया था, देखिए देखते हैं। साइन 60 का मान था अंडर रूट 3/2। ठीक है ना, अंडर रूट 3/2 गुणा कोस 45 का मान कितना था, ये 1/√2 था ना, 1/√2 प्लस टेन 45 का मान कितना था 1। अच्छा, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 2 अंडर रूट 2। इस 2 अंडर रूट 2 में अगर इसका भाग दें 2 का तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 बचेगा ना। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा, ये गुणा का निशान है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा, इस अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट 2 में भाग देंगे, कितना आएगा 2, 2 का इससे गुणा कर देंगे, 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस टेन 45, इसके बटे में 1 ही है ना, इसका 2 अंडर रूट 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, गुणा 1, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 कितना होगा, अंडर रूट 5 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, बट्टे में 2 अंडर रूट 2, 5 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2। ये रहा आपके सामने आंसर दोस्तों। तो इस प्रश्नावली में बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और अलग मेथड से बनेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। ये 6.1 10th क्लास का एक चैप्टर है, 6.1 प्रश्नावली 6.1, उसके कुछ क्वेश्चन थे। मैंने पर्सन वैसे नहीं देखे, मैंने खुद बनाए ये। अगर आप बोलोगे कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि अगर पूरी प्रश्नावली डालनी है तो मैं पूरी प्रश्नावली डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।